बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए और कब्रिस्तान में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप इस जनाजे के वली थे, आप ही अलहदा बैठ गए? फरमाया, हाँ। मुझे एक कब्र ने आवाज़ दे दी और मुझे यूं कहा कि ए उमर बिन अब्दुल अजीज, तो मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या क्या कर देती हूँ। खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ, और बताऊं कि आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ। मोंडों को बाहों से जुदा कर देती हूँ, बाहों को पहुँचों से जुदा कर देती हूँ, और सरीनों को बदन से जुदा कर देती हूँ, और सरीनों से रानों को जुदा कर देती हूँ, और रानों को घुटनों से और घुटनों को पिंडलियों से जुदा कर देती हूँ। दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और उसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अजीज़ है वो आखिरत में जलील है, इसमें जो दौलत वाला है वो आखिरत में फ़कीर है। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा, इसका ज़िंदा बहुत जल्द मर जाएगा। इसका तुम्हारी तरफ मतवज्जो होना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, हालांकि तुम देख रहे हो कि ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है, और बेवकूफ़ है जो इसके धोखे में फंस जाए, बाग लगाए और बहुत थोड़े दिन रहकर सबको छोड़ कर चल दे। वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखे में पड़े कि सेहत के बेहतर होने से इनमें निशात पैदा हुआ और वो इससे गुनाहों में मुब्तला हुए। वो लोग खुदा की कसम दुनिया में माल की कसरत की वजह से काबिल रश्क थे, बावजूद ये कि माल के कमाने में उनको जो रुकावटें पेश आती थीं, मगर फिर भी खूब कमाते थे। उन पर लोग हसद करते थे, लेकिन वो बेफिक्र माल को जमा करते रहते थे और इसे जमा करने में हर किस्म की तकलीफ को भी खुशी से बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब देख लो कि मिट्टी ने उनके बदनों का क्या हाल कर दिया और खाक ने उनके बदनों को क्या बना दिया। कीड़ों ने उनके जोड़ों और उनकी हड्डियों का क्या हाल कर दिया। वो लोग दुनिया में ऊंची ऊंची मुसहरियों पर और ऊंचे ऊंचे फर्शों पर और नरम नरम गद्दियों पर नौकरों और खादिमों के दरमियान आराम करते थे। अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार और पड़ोसी हर वक्त दिलदारी को तैयार रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? आवाज देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है। गरीब अमीर सब एक मैदान में पड़े हुए हैं। उनके मालदार से पूछ कि उसके माल ने क्या काम दिया। उसके फकीर से पूछ कि उसके फकर ने क्या नुकसान दिया। उनकी ज़बान का हाल पूछ जो बहुत चहकती थी। उनकी आंखों को देख जो हर तरफ देखती थी। उनकी नरम नरम खालों का हाल दरियाफ्त कर। उनके खूबसूरत और दिलरुबा चेहरों का हाल पूछ क्या हुआ। उनके नाजुक बदन को मालूम कर कहाँ गया। कीड़ों ने उनका क्या हशर बना दिया। उनके रंग काले कर दिए, उनका गोश्त खा लिया, उनके मुंह पर मट्टी डाल दी, अज़ा को अलग कर दिया, जोड़ों को तोड़ दिया। आह, कहाँ हैं उनके वो खद्दाम जो हर वक्त हाजिर हूँ जी हजूर कहते थे। कहाँ हैं उनके वो खेमे और कमरे जिनमें आराम करते थे। कहाँ हैं उनके वो माल और खजाने जिनको जोड़ जोड़ कर रखते थे। इन हश्मो खद्दाम ने उस कब्र में खाने के लिए कोई तोशा भी ना दिया और उसकी कब्र में कोई बिस्तरा भी ना बिछाया, कोई तकिया भी ना रख दिया, जमीन पर ही डाल दिया, कोई दरख्त फूल फुलवारी भी ना लगा दी। आह, अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं। उनके लिए अब रात दिन बराबर हैं। दोस्तों से नहीं मिल सकते, किसी को अपने पास नहीं बुला सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें आज उनके बदन बोसीदा हैं। उनके अज़ा एक दूसरे से जुदा हैं।
उनकी आंखें निकलकर मुंह पर गिर पड़ी, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुंह में पानी पीप वगैरह भरा हुआ है और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं और उनकी जोरों ने दूसरे निकाह कर लिए। वो मज़े उड़ा रही हैं। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारिसों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बाज़ खुश नसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में भी लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत व आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा किया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि इस कोच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तर, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे जब मलकल मौत आकर मुसल्लित हो जाएंगे। कोई चीज़ उसको ना हटा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जानकुनी की सख्तियों में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस सद अफसोस, ऐ वो शख्स जो आज मरते वक्त अपनी भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है, इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। और भी इस किस्म की बातें फरमाईं। फिर दो शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरजुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों से धोखे में नहीं पड़ा करते। तेरा सारा दिन गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे सर के ऊपर सवार है। आज तू जो काम कर रहा है कल उन पर रंज करेगा। दुनिया में चौपाई इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का विसाल हो गया।